आइए आज हम लोग कंजंक्शन को देखते हैं। कंजंक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, कंजंक्शन जैसे एक गोंद होता है उसी तरह से कंजंक्शन होता है, जो दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। अब गोंद भी कितनी तरह के होते हैं। गोंद हो गया, फेविक्विक हो गया, लेई हो गई। सेम वे कंजंक्शन आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. We will see them one by one. First of all, we will see the definition and examples. Then we will see the types of conjunction. तो conjunction क्या होता है? Conjunction is a word that connects two words. दो शब्दों को आपस में जोड़ता है. Clauses या दो वाक्यांशों को, clauses को आपस में जोड़ता है, या दो sentences को आपस में जोड़ता है. अब एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा हूं. I like potato chips and samosa. यहाँ पे ये वर्ड्स पोटैटो चिप्स और समोसा को आपस में जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है. गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. भगवान ने देश बनाया और लोगों ने शहर बनाए या कस्बे बनाए. तो यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. ये एक सेंटेंस है, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन. एंड के द्वारा हम लोग जोड़ रहे हैं. थर्ड सेंटेंस है, ही ट्राइड मैनी टाइम्स. उसने बहुत बार कोशिश की, बट ही डिडंट सक्सीड. लेकिन वो सफल नहीं हुआ. वो सफल नहीं हुआ, उसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन के द्वारा, बट के द्वारा हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं. ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है. लास्ट में आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल. सी नोज दैट आई एम हियर. वो जानती है कि मैं यहाँ हूं. एंड दैट आई वांट टू मीट हर. और मैं उससे मिलना चाहता हूं. यहाँ दैट आई एम हियर ये क्लॉज है. दैट आई वांट टू मीट हर ये भी क्लॉज है. दैट आई वांट टू मीट. तो इन यहाँ पे ये दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है. अब हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शन देखेंगे. आइए अब टाइप्स ऑफ कंजंक्शन की तरफ देखते हैं. कंजंक्शन तीन तरह के होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो इन तीनों के अलग अलग फंक्शन है. सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को स्टार्ट करते हैं. इसको एक्रोनिम फैन बॉय से भी जानते हैं. ये सिर्फ याद करने के लिए हमने एक्रोनिम बनाया है. ईच वन ऑफ दीज लेटर स्टैंड फॉर ए वर्ड. एफ फॉर रीजन बताता है क्योंकि, एंड एडिशन बताता है और, एंड नॉर नहीं, बट वजह बताता है लेकिन, ओ और या विकल्प बताता है, येट फिर भी, एस सो इसलिए. तो इन एक्रोनिम के द्वारा हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जानते हैं. डिटेल में मैं अलग से आपको बताऊंगा. अब इसका एग्जांपल बना सकते हैं आप लोग. आई वॉज लेट फॉर माई कार रैन आउट ऑफ फ्यूल. मैं विलंब हो गया क्योंकि मेरी कार में तेल खत्म हो गया. राम एंड श्याम go to the same school. She neither likes cooking food nor she likes reading. ना तो उसको खाना बनाना पसंद है और ना ही पढ़ना पसंद है. He worked hard but he failed. उसने कड़ी मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया. You want to play or go out. तुम घर रखना चाहते हो या बाहर जाना चाहते हो. He is rich yet he is miser. वो धनी है लेकिन फिर भी कंजूस है. He didn't work hard so he failed. उसने कड़ी मेहनत नहीं की इसलिए वो फेल हो गया. तो इस तरीके से इनके ये एग्जांपल्स मैंने आप लोग को बताया. अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे. बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स, बट जनरली इन मोस्ट ऑफ द बुक्स दे आर explained it the way I explained it just now, just by this acronym, but really it is of 4 types which we will describe soon afterward. ये अब kinds of coordinating conjunctions को देखेंगे. They are basically of 4 types. वो 4 तरह के होते हैं. One by one we will discuss it. सबसे पहले cumulative conjunctions को लेते हैं. Cumulative conjunctions क्या करते हैं? They merely add वन स्टेटमेंट और वर्ड टू अनदर. वो केवल एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं.
ये इन वर्ड्स का यूज करते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में, एंड, टू, बोथ, एज वेल एज, नाउ, वेल, नॉट ओनली बट आल्सो, नो लेस देन, एटसेट्रा। अब एग्जांपल्स देखेंगे। हेल्प द नीडी एंड फॉरगेट, गरीबों की मदद करो और भूल जाओ। शेक्सपियर वॉज बोथ ए पोएट एंड ए ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर एक कवि और नाटककार था। शेक्सपियर दोनों था, मतलब शेक्सपियर एक कवि और नाटककार दोनों था। द बॉय वॉज केयरलेस एंड लेजी टू, बच्चा बेपरवाह और आलसी भी था। टू यहां यूज हो रहा है। मिस्टर शर्मा एज वेल एज हिज वाइफ इज कमिंग टू पार्टी, मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी पार्टी में आ रहे हैं। हेल्प, ही रीच द स्कूल, वो स्कूल पहुंचा। नाउ सेकेंड पीरियड हैज बिगन, अब दूसरा पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। नाउ, एज वेल एज, टू, बोथ, एंड और बाकी को भी हम एग्जांपल्स के द्वारा भी देखेंगे। अब क्यूमुलेटिव में आगे एग्जांपल देखेंगे। यू हैव डन योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया है। वेल, ठीक से। यू मे गो, अब तुम घर जा सकते हो। यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। नॉट ओनली ही इज रिच, वो केवल धनी नहीं है, बट ऑल्सो प्राउडी, लेकिन घमंडी भी है। तो यहाँ पे ये जो हम इनके द्वारा सब वाक्य को जोड़ रहे हैं। दिस इज क्यूमुलेटिव। ही इज नो लेस गिल्टी देन यू, वो तुमसे कम दोषी नहीं है। यहां पे हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट दूसरा है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइंस टू कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स, दो विरोधाभासी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को, तथ्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे उसमें ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं, ओनली, येट, स्टिल, बट, वेयरएज, हाउएवर, नेवरदलेस, एटसेट्रा। एग्जांपल देखेंगे। ही इज ऑल राइट, वो बिल्कुल ठीक है। ओनली ही इज फैटिग्ड, केवल थका हुआ है, केवल थोड़ा थका है। ही इज रिच, वो धनी है। येट ही इज माइजर, फिर भी वो कंजूस है। आई वॉज एंग्री, मैं क्रोधित था, गुस्से में था। स्टिल आई केप्ट क्वाइट, फिर भी मैं शांत रहा। अभी बाकी एग्जांपल्स देखेंगे। आगे एग्जांपल देखेंगे एडवर्सिटी में। सी स्लो बट श्योर, वो धीमी है लेकिन निश्चिंत है। गुड बॉयज वर्क हार्ड, अच्छे बच्चे मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। वाइल बैड वंस वेस्ट देयर टाइम, जबकि खराब बच्चे अपना समय व्यर्थ करते हैं। ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने कड़ी मेहनत नहीं की। हाउएवर ही पास्ड, हालांकि वो पास हो गया। आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। नेवरदलेस, फिर भी। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इस तरीके से हमने ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के एग्जांपल देखे। अब नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। दे एक्सप्रेस ए चॉइस, वो एक विकल्प पेश करते हैं बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, दो विकल्पों में से एक के लिए विकल्प पेश करते हैं। जैसे और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स, एटसेट्रा। एग्जांपल्स के द्वारा देखेंगे। ही मस्ट लीव द प्लेस, उसे जगह छोड़ देनी चाहिए। और ही विल बी इंसल्टेड, या फिर उसकी बेइज्जती होगी। ही इज गुड नाइदर एट स्टडीज नॉर एट गेम्स, वो ना तो पढ़ने में अच्छा है और ना खेल में अच्छा है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा, यू आर श्योर टू लूज 1 ईयर, तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। वर्क हार्ड, मेहनत करो या कड़ी मेहनत करो। एल्स यू विल फेल, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव में एक विकल्प दे रहा है, ये या वो, ये या वो। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। अब कोऑर्डिनेटिंग में सबसे लास्ट में इलेटिव कंजंक्शंस की बात कर लेते हैं। इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। शोज ए कंक्लूजन, एक परिणाम दिखाता है, निष्कर्ष बताता है। फ्रॉम अनदर, एक स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट
उसका क्या कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, ये बता रहा है। दे आर, इन वर्ड्स को यूज करते हैं लाइक देयरफॉर, थस, हेंस, consequently, for this reason, as a result. एग्जाम्पल्स देखेंगे। इट वॉज रेनिंग हेवली, बहुत जोर से बारिश हो रही थी। देयरफॉर द मैच वॉज पोस्टपोन्ड, इस वजह से मैच को स्थगित कर दिया गया। शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, उसने एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत की। थस से पास, इस प्रकार वो पास हो गई। द रोड्स वर आइसी, रोड जो थी बर्फीली थी। Hence we decided to stay home, इस प्रकार हमने घर रुकने का, इस तरह हमने घर रुकने का निश्चय किया, इसलिए हमने घर रुकने का निश्चय किया। He forgot his umbrella, वो अपना छाता भूल गया। Consequently, परिणाम स्वरूप, he got soaked in the rain, वो बारिश में भीग गया। The project was poorly planned, योजना अच्छे से नहीं बनी थी, बेकार बनी हुई थी। For this reason, इस वजह से इट फेल टू मीट द डेडलाइन, ये समय से पूरी नहीं हुई। द टीम वर्क ओवर टाइम, टीम ने समय से ज्यादा किया, ओवर टाइम किया, काम किया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, उन्होंने समय से पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेटिव कंजंक्शन। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द कोरिलेटिव कंजंक्शन। आइए अब दूसरा कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बाद कोरिलेटिव कंजंक्शंस देखते हैं। दे ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, वो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वाक्यांशों को जोड़ते हैं। दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। कोरिलेटिव कंजंक्शन ऑफ एडिशन, इसका यूज करके हम दो सेंटेंसेस को, क्लासेस को जोड़ते हैं, क्लॉजेस को, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। जैसे बोथ हैंड हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो लेस देन, नो सूनर देन, हार्डली वेन। तो अभी एग्जांपल्स देखेंगे। बोथ सीता एंड गीता वेंट टू द सेम स्कूल, सीता और गीता दोनों एक ही स्कूल गई या जाती थी। हनी एज वेल एज मनी हेल्प्ड मी टू कंप्लीट माई वर्क, हनी और सनी और मनी ने मेरी मदद की मेरा काम पूरा करने में। यहाँ एज वेल एज को यूज कर रहे हैं। आई इन्फॉर्म नॉट ओनली सनी, मैंने केवल सनी को ही सूचित नहीं किया, बट ऑल्सो हिज ब्रदर, लेकिन उसके भाई को भी अबाउट द मैच के बारे में। ही लाइक्स यू नो लेस देन योर ब्रदर, वो तुम्हें तुम्हारे भाई से कम पसंद नहीं करता है। जोड़ रहा है दोनों वाक्यों को, क्लॉजेस को। नो सूनर डिड सी स्विच ऑन द टीवी, अभी जैसे ही उसने टीवी ऑन किया था, देन द पावर वेंट ऑफ, लाइट चली गई। यहां ध्यान देंगे, वी यूज ऑलवेज देन विथ नो सूनर। हार्डली हैड ही स्टार्टेड हिज जर्नी, अभी उसने अपनी यात्रा शुरू ही की थी, जैसे ही उसने अपनी यात्रा शुरू की, व्हेन द कार गॉट पंचर, वैसे ही कार पंचर हो गई। यहां पे हार्डली के साथ हमेशा व्हेन यूज करेंगे, हार्डली और इसका असली के साथ। तो इस तरीके से हमने कोरिलेटिव कंजंक्शंस ऑफ एडिशन देखा। लास्ट में कोरिलेटिव कंजंक्शन ऑफ चॉइस पे देखते हैं। इसमें पेयर में आएंगे वर्ड्स आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, रादर देन। एग्जांपल्स देखेंगे। यू में आइदर स्टे एट होम और यू में गो आउट, या तो तुम घर पे रुक सकते हो या बाहर जा सकते हो। आई नाइदर लाइक कॉफी नॉट टी, ना तो मुझे कॉफी पसंद है और ना चाय पसंद है। वेदर यू स्टे एट होम और गो आउट टू प्ले, चाहो तो तुम घर रुको या बाहर खेलने जाओ। आई वुड रेदर स्टे एट होम देन बी एट द वेडिंग सेरेमनी, मैं शादी समारोह में जाने की बजाय घर पे रुकना चाहूंगा। यहाँ रेदर का मतलब बल्कि होता है, बल्कि हिंदी में जिसे बोलते हैं। तो मैं शादी समारोह में जाने की बजाय बल्कि घर पे रुकना पसंद करूंगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन ऑफ चॉइस। नाउ फॉर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आई विल मेक ए डिफरेंट वीडियो। Thanks for watching my video. Please do like, share and subscribe. Sanjay Singh, Wizard of